नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सिलेबस पर ये कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है। ये जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रहने वाला है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एससी का इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2014 में बात करें या 2016 में लेडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसकी बात करें तो उससे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है इस बार। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो सिलेबस था उसमें हिंदी पूछी जाती थी, उत्तराखंड जीके पूछी जाती थी, जीएस पूछी जाती थी और कुछ क्वेश्चन साइंस के आते थे, कुछ क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंट सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका 100 मार्क्स का होना है फिजिकल, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 100 नंबर का आपका होगा रिटन। ठीक है, 100 नंबर का आपका होगा रिटन। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा 100 मार्क्स का और इसके नंबर भी आपके फिजिकल में जुड़ेंगे और इसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फिजिकल प्लस रिटन के मार्क्स के आधार पर बनेगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन आपका प्रोसेस है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, रिटन सिलेबस के बारे में। तो रिटन में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यूके ट्रिपल एससी का जो जनरल सिलेबस रहता है 12th लेवल का, जैसे हम बात करें पुराने पेपर में कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड की, तो वही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स में बात करें तो आपका 20 अंकों का हिंदी आएगा, 40 अंकों का आपका जीएस आएगा। जीएस यानी कि जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आ जाता है और साथ ही साथ आपका रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, जिसमें से सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, इसके जो है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो 7 से 8 अंक आपके आते हैं रीजनिंग के। और इतिहास की बात करें तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। बाकी जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है उनसे एक एक क्वेश्चन आता है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे 3 से 4 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो टोटल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी के आते हैं। ये हम जीएस की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान की बात करें तो इससे जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आर्टिकल आगे, संविधान संशोधन आगे, आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये इनसे जो है कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो देखिए, अगर राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें तो टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर का ये है, यूके ट्रिपल एससी का पूछने का पैटर्न ये है, वो करंट ईयर का ना पूछ के प्रीवियस ईयर का ज्यादातर पूछ ले रहा है। ठीक है, अगर आप यूके ट्रिपल एससी के लिए करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो आपका मान लिया एग्जाम 2022 में होता है तो आप 2022 के करंट अफेयर तो तैयार करें ही, साथ ही साथ आपको 2021 के, 2020 के करंट अफेयर भी तैयार करने हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, राज्य करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मिला के। ठीक है, अगला है कंप्यूटर मूलभूत जानकारी। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ 7 से 8 क्वेश्चन आपके विविध पूछे जाते हैं। विविध में आपका आ जाएगा नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनसे पूछे जाते हैं। या नेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपका इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जीएस में आपसे कुछ आयोगों की स्थापना पूछी जाती है, इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये नीति कब आई थी, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविध में आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी नेशनल पार्क, माउंटेन, ये आपकी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आप मान लीजिए भूगोल से आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका जीएस का है। आगे हम बात करेंगे, डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। अगला आपका उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके आपकी 40 मार्क्स की आनी है, 40 नंबर का टोटल उत्तराखंड जीके आना है, जिसमें से आपका उत्तराखंड हिस्ट्री आएगी और उत्तराखंड ज्योग्राफी आएगी, उत्तराखंड पॉलिटी आएगी, उत्तराखंड का कल्चर आएगा, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में, उत्तराखंड के जो टेम्पल है, उत्तराखंड के मेले हैं, तो ये सारे 40 मार्क्स का आते हैं। तो 40 मार्क्स का ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो थोड़ा और अच्छे से इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 20 अंकों की आपकी आनी है हिंदी। इसके बाद उत्तराखंड जीके आएगी 40 अंकों की। जीएस यानी कि जो जीके होता है जिसमें हिस्ट्री आएगा, आपका भूगोल आ गया, राजनीति आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, ये सब आपका आएगा 30 अंकों का, ठीक है। और 10 अंकों का आपका आएगा रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, जिसमें रीजनिंग के 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 10 अंकों का ये हो गया और इनका टोटल योग होता है आपका 100 मार्क्स। तो 100 नंबरों का आपका रिटर्न होगा और ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपका पैटर्न रहेगा सिलेबस का, ठीक है। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स में से बनेगी, जिसमें से 100 अंकों का आपका फिजिकल है और 100 अंकों का आपका रिटन है। अब इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए हिंदी की बात करें तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है और सिलेबस आपके पास जो है फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए या आपके पास लैपटॉप टैबलेट है तो आप इसको मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी में रख लीजिए, लेकिन आपको सिलेबस का पता होना जरूरी है। तो ये हिंदी का सिलेबस है, 20 मार्क्स का हिंदी है। हिंदी में देखिए पहला आपका टॉपिक रहेगा भाषा एवं हिंदी भाषा, इसके प्रकार, इसका विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे आपका पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और आपका उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो ये आपका इस प्रकार के टॉपिक हैं। दूसरा आपका है लिपि एवं वर्णमाला, जिसमें देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुणों दोष, ये सब है, ठीक है। और वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, व्यंजन स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, तो ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा आपका है हिंदी वर्तनी। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो ये आएगा आपका। और हिंदी में चौथा आपका है शब्द रचना। आपको वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, ये आपको पढ़ने हैं सारे, अलंकार, विशेषण, कारक, ठीक है। शब्द भंडार है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीत, समानार्थी, प्राची, ये आएगा। संधि आपको पढ़नी है, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगी और पत्र लेखन से आते हैं टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र और जनसंचार। हिंदी कंप्यूटिंग के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कंप्यूटर, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसमें देखिए पद्य के जो हमारे कवि हैं और जो गद्य के हमारे रचनाकार हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने यहाँ पर दिए हैं इन सभी की जो रचनाएं हैं, इन सभी की जीवनी आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला हमारा वीडियो आएगा हिंदी के लिए, उत्तराखंड जीके के लिए, जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में और यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक दिए हैं। तो रीजनिंग में आप एक टॉपिक डेली पढ़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, तो आपका रीजनिंग अच्छे से कवर हो जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा एसएससी रेलवे के लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी पूछता है, ठीक है। तो रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। अगला है आपका जीएस। जीएस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस की बात करूं, जीएस टोटल 30 मार्क्स की आनी है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर है इतिहास। इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन इतिहास आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास का सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास और इसके बाद आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आजकल का ट्रेंड चल रहा है यूके ट्रिपल एससी का कि आधुनिक इतिहास से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका मध्यकालीन से और एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट से भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दें, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। और ये आपका प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका। नेक्स्ट है आपका विश्व का इतिहास, ये भी इतिहास में ही इंक्लूड है और इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विश्व के इतिहास से। तो सारे टॉपिक दिए गए हैं, इनको आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल। और भारत के भूगोल से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के साथ साथ भारत का भूगोल भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपका टॉपिक दिए गए हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी, जीएस की बात करें तो जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पॉलिटी से ही कुछ पूछे जाते हैं और पॉलिटी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉलिटी के लिए कोई अच्छी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ल्यूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक यहाँ पर पॉलिटी के दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे आपको आर्टिकल पढ़ लेने हैं, संविधान संशोधन पढ़ लेने हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, ये सभी से टॉपिक
इन सभी से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी है। और पॉलिटी में ही देखिए एक ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे आपका WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में, इनकी स्थापना, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक इनसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी भी आपको पढ़ लेनी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमी से। ठीक है, तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। देखिए, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो आपको पिछले 2 सालों का कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं 2 सालों का, क्योंकि देखा गया है यूके ट्रिपल सी का जो पूछने का ट्रेंड है वो 2 साल पुराने भी करंट अफेयर पूछ लेता है। तो मतलब कि आपका एग्जाम मान लिया 2022 में होता है, तो 2022 का और 2021 का आपको करंट अफेयर कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा वेटेज है उत्तराखंड जीके का। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड जीके आनी है, जिसमें उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड पॉलिटी, ठीक है, उत्तराखंड इकोनॉमी, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है, उत्तराखंड का जो कल्चर है, बोली है, लोकगीत है, नृत्य है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तराखंड के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग आप कर सकते हैं परीक्षा वाणी से। ठीक है, परीक्षा वाणी अजय सिंह राउत की बुक आती है हिस्ट्री के लिए, और बाकी जो वन लाइनर्स आती हैं उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और उत्तराखंड का ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के वीडियोज आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। उत्तराखंड जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, 40 मार्क्स की आनी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है कि उत्तराखंड जीके या पढ़ते रहो बाकी आप छोड़ दो, तो सभी को आपको टाइम देना है और अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है। 40 मार्क्स की उत्तराखंड जीके ही आनी है, 20 मार्क्स की आपको हिंदी आनी है, इसको भी टाइम देना है, और 40 मार्क्स का आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, रीजनिंग आनी है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, और सभी को आपको टाइम देखिए अभी से स्टार्टिंग करनी है। आपको सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल के साथ साथ आपको रिटन की भी तैयारी करनी है। ठीक है, और फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि आपको रिटन में आसानी हो, और रिटन की भी अभी से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये सिलेबस है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से लिमिटेड बुक्स हैं, लिमिटेड सोर्सेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।